तो यार देखो, मेरा सीन तो कुछ ऐसा था कि स्कूल लाइफ का पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मुझे बस एक ही चीज सुनने मिला था, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और जहाँ तक ये बात रहा कि स्कूल लाइफ का क्या एक लास्ट लेसन मैंने सीखा, तो मेरे क्रश का कहा हुआ वो बात बहुत सीरियसली कहा था उसने कि नेवर ट्रस्ट वुमेन, और बंदी ने जाते जाते हैंड्स प्रूफ भी कर दिया वो चीज। क्या कह रहा चूतिया? अब क्या बताया उसके बारे में। खैर, आज का चैप्टर का नाम भी है द लास्ट लेसन, जिसका राइटर का नाम तुम मुझे बताओगे। कमेंट सेक्शन पे जाके लिखो, जो लिख रहे हो उसकी क्रश पक्का उसे मिलने वाली है, और जिनने इग्नोर किया है वो तो पक्का सिंगल ही मरेंगे। स्वाहा। हाँ, और इस चैप्टर की स्टोरी लाइन का शुरुआत होता है जब फ्रांस और पर्शिया के बीच एक वॉर चलता है, जहां फ्रांस हार जाता है पर्शिया से। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये बात चल रहा है कि ये पर्शिया क्या है, तो ऐसा समझ लो कि जर्मनी जो है आज का वही है पर्शिया, ठीक है। तो फ्रांस हार जाता है पर्शिया से, और जिसकी वजह से फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट एल्ज़ास एंड लॉरेन को गंवाना पड़ता है। अब स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से चलता है कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे पहले फ्रांस पढ़ाया जाता था, अब पढ़ाया जाएगा जर्मनी, यानी कि जर्मन पढ़ाया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जर्मनी थोड़ी लैंग्वेज होता है, हाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। और हाँ, ये स्टोरी लाइन भी कुछ इसी लैंग्वेज के ऊपर ही चलता है। पूरा जो चैप्टर है वो लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देके बनाया गया है। तो हम शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हो बिल्कुल, बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई जरूर कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो, और हाँ तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं स्टार्ट। तो यार, हमारी कहानी का शुरुआत होता है कैसे, सुबह से, जो कि बिल्कुल ही और आई मीन नॉर्मल था। और ये जो बंदा तुम्हें दिख रहा है, ये स्टोरी का राइटर, ऑथर, जो भी कह लो तुम, वो है जिसका नाम है फ्रांस। हाँ, इस बंदे का नाम फ्रांस है, और मेरा नाम है इंडिया। मेरे भाई का नाम है बिहार, और उसके कजिन का नाम है पटना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सीन कुछ ऐसा है देखो कि सुबह का समय है जैसे मैंने बताया, और भाई को हो रहा है लेट स्कूल जाने के लिए। ऊपर से भाई को उसके टीचर एम हेमल ने कहा था कि पार्टिसिपल्स के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के आना, और हमारा भाई भी लाइक, अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। बंदे को एक वर्ड नहीं पता पार्टिसिपल्स के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी लेट हो चुका है और ऊपर से उसे कुछ आता नहीं है। सही है। तो ऐसे मोमेंट में जैसे कि हम क्या सोचते हैं कि बंक मार देते क्लास, सेफ रहेगा, तो ये भी तो वही सोचेगा ना। तो इसके दिमाग में चल रहा था कि क्यों ना आज बंक मार दिया जाए। मौसम इतना नॉर्मल है, मौसम नॉर्मल है। हाँ, झाड़ियों पे चिड़िया चूचू कर रही है, और दूसरे साइड में ओपन फील्ड है जहाँ पे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब ये चीजें उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था, पार्टिसिपल्स का रूल्स जो भी होता है उसको सीखने से। तो भाई पक्का कर लिया था कि आज बंक ही मारना है। बट भाई को पता था कि हाँ, अगर मैंने बंक मारा तो एमएमएल मेरा मार लेगा यार। तो अपने मन को मार के भाई ने सोचा कि चलते स्कूल ही चलते हैं। अब जाते वक्त वो गुजरता है एक टाउन हॉल के सामने से, जहाँ लोग खड़े हुए थे एक बुलेटिन बोर्ड के पास। अब देखो, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि ये बुलेटिन बोर्ड है क्या, तो मैं बता दूं, ये समय है 80s से 90s का, ठीक है। उस समय ना ही न्यूज़पेपर होता था, ना ही टीवी होता था, ना ही आईफोन होता था, ठीक है। तो जो भी खबर छपता था ना, तो वो ऐसे ही बुलेटिन बोर्ड पे छपता था। और पिछले 2 सालों से जो भी बुरा खबर आया था ना इस शहर पे, इस डिस्ट्रिक्ट पे, वो सब यही पे छपा था। चाहे वो खबर हो कि फ्रांस कैसे अपना वॉर हारा, या फिर कोई भी अगर कानून बनता था उसका ड्राफ्ट, या फिर कोई ऑर्डर दिया गया हो कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा, ये सब यही पे छपा जाता था। तो हमारा लिटिल फ्रांस अब सोच रहा था कि इस बार कौन सा स्यापा हो गया। अब जो हमारा भाई ये सब सोच ही रहा होता है कि क्या हुआ होगा, क्या बात के लिए लोग यहाँ खड़े हैं, तो क्राउड में से एक बंदा जो कि होता है ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार कह लो तुम, चिल्ला के कहता है हमारे भाई को, अरे बेटा, इतने दौरे कहाँ चले जा रहे हो, मुंह निकल जाएगा तुम्हारा, धीरे धीरे चल लो, समय पे स्कूल पहुंच ही जाओगे। अब ये बात सुन के हमारा भाई सोचता है कि क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है शायद। तो वो इग्नोर करता है और दौड़ के पहुंच जाता है स्कूल का जो गार्डन होता है, एमएमएल का गार्डन पे। अब जैसे हमारा भाई स्कूल पहुंचता है, वो देख के दंग रह जाता है। ये वो स्कूल नहीं था जो वो पहले देखा करता था। हम सबको पता है स्कूल कैसा होता है, शोर शराबा कॉमन है, राइट। तो नॉर्मली देखो, भाई के स्कूल में भी ऐसा सीन था कि जो डेस्क बेंचेस का आवाज हो, या फिर जो बच्चे होते हैं लेसन्स को रीड कर रहे हैं, या फिर टीचर है वो भी स्केल से मार रहा है टेबल पे, ये आवाजें आसपास के सड़कों तक जाती थी। बट आज भाई अलग ही लेवल पे सन्नाटा था, ठीक है। अब जब भी ना लेट होता था हमारा भाई, तो नॉर्मल टाइम पे जब शोर शराबा हुआ करता था, तो इसी शोर शराबा का फायदा उठाता है और बिना कोई और खुद से शोर शराबा नहीं करके चुपचाप क्लास चला जाता था। बट आज का सीन कुछ और था। लग तो ऐसा रहा था कि सन्नाटा कुछ ऐसा है कि संडे ये फील हो रहा था उसे, ठीक है। मतलब ऐसा, तुम बताओ मुझे, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम चले गए स्कूल ड्रेसेस करके और पता चला कि संडे पे है, आज तो संडे में आ गया मैं क्लास, मतलब गलत हो गया मेरे साथ। बट हाँ, ये चीज़ ना, अगर कोई विके भी स्कूल से, वो मेरा ये दर्द समझ पाएंगे कि हाँ
भाई होता है, कुछ लोग होते हैं कि संडे को भी जाते हैं स्कूल, ठीक है, बस्ता भर के चला जाता था और दोस्त लोग मैच खेल रहे होते थे। आई वॉज लाइक फक, कौन सा जिंदगी दिया भगवान तूने मुझे। हाँ खैर रहने देते हैं, पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। अब हमारे भाई ने खिड़की से झांक के देखा और दिखता है कि भाई उसके जितने भी दोस्त हैं सब शांत बैठे हुए ऑलरेडी क्लास के अंदर पे। अब भाई का और फट चुका है क्योंकि टीचर एम हैमल भी क्लास के अंदर इधर से उधर लोहे का स्केल लेके चले जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांड फटा हुआ है, ठीक है, अंदर कैसे घुसे क्लास के। तभी याद आता है हमारे भाई को कि ओके मैंने भी तो वो एड देखा हुआ है ना, माउंटेन ड्यू चल के आगे जीत है। हाँ यही। तो अब कुछ डेयरिंग करने का टाइम है, ठीक है, तो अंदर घुस जाता है बट सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होता है, ठीक है, जाता है। एमएमएल कहता है देखते हुए कि बेटा फ्रांस जाके बैठ जाओ अपने सीट पे, हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। अब हमारे मास्टर जी एमएमएल के ये कहने पर भाई जाके कूद के अपने बेंच पे बैठ जाता है और बैठते ही वो कुछ देखता है। जैसे आगे देखता है वो देखता है कि भाई ये क्या बात है, मास्टर जी कुछ अलग सज धज के बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर सा ग्रीन कोट, अंदर एक डेकोरेटिव सा शर्ट एंड ब्लैक कैप। क्या बात है, ऐसा तो तभी करते हैं सर कोई जो स्पेशल ओकेजन होता है, लाइक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या कोई फंक्शन हो गया स्कूल के अंदर पे, बट आज क्यों। हाँ अब ये सब सवाल चल ही रहा होता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है भाई हमारा और सरप्राइज हो जाता है वो। जो क्लास पे नॉर्मली बैक बेंच हमेशा खाली रहता है वहाँ आज गांव के कुछ लोग आगे बैठे हुए थे। वो एक मिनट, ये बात मुझे ना हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ मुझे। क्या कह रहा है ये, बैक बेंच खाली रहता है, क्या मतलब ये दुनिया का एकलौता स्कूल होता होगा जहाँ बैक बेंचर्स नहीं है, ये कहना चाह रहे हो तुम। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, बैक बेंचर्स नहीं है स्कूल क्लास के अंदर पे। मुझे ना ये बात है बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आई डोंट नो मैं कैसा रिएक्ट करूँ यहाँ पे, बाद में रिएक्ट करता हूँ, अभी के लिए आगे बढ़ता हूँ। तो बैक बेंच पे आके कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे। कौन कौन थे, सबसे पहले एक बंदा जो कि एक ट्रायंगुलर शेप का टोपी और चश्मा पहना है जिसका नाम था ओल्ड हाउसर, एंड इसके बाद फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर और भी कई सारे लोग पीछे बैठे हुए थे। उन सबको देख के लग रहा था कि वो काफी दुखी है। स्पेशली ओल्ड हाउसर का बात करूँ तो उनके हाथ पे एक किताब सा था, प्राइमरी बुक ABCD, आई डोंट नो क्या होगा, ठीक है, वो लेके हाथ पे चश्मा पहन के उस पुराने से किताब को देख रहा था। तो अब मैं थोड़ा सीरियस होने वाला हूँ, बकेती और नहीं करेंगे क्योंकि अब सीन ही कुछ ऐसा रहेगा। देखो जब हमारा भाई इधर उधर देख रहा था कि हाँ पीछे क्या चल रहा है ये सब, एमएमएल अचानक से खड़ा होता है और कहता है मेरे बच्चों ये आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा आज। बर्लिन से ये ऑर्डर आया है कि आज से एल्ज़ेस एंड लोरेन के स्कूल्स पे सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पढ़ाया जाएगा। तो ये आज तुम्हारा आखिरी फ्रांस लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो आज। अब ये सुन के हमारा भाई फ्रांस बिल्कुल सदमा में था। अब उसे समझ आया कि हाँ वो जो बुलेटिन बोर्ड में क्या छपा था और लोग क्यों इतना भीड़ लगा के बैठे थे हुआ। अब वो ये सोच पे पड़ गया क्या ये सच में मेरा आखिरी फ्रांस लेसन है, क्योंकि उसने अभी तक मुश्किल से ही लिखना और पढ़ना सीखा था। अब वो अपने आप पे सॉरी फील कर रहा था कि क्यों उसने अपने लेसन्स टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, अच्छे से नहीं पढ़ा, और साथ ही साथ वो अपने मास्टर जी एमएमएल के लिए भी बुरा फील कर रहे थे। हालांकि देखो मास्टर जी का स्केल और मास्टर जी का जो रूडनेस है वो बहुत ज़्यादा था, बट होता है ना यार जब तुम्हारे से कोई तुम्हारा अपना दूर चला जाता है तो फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना रूड था, वो कैसा भी था, तुम्हें उसके लिए बुरा लगता है, राइट। तो आज अब हमारे भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि हमारे मास्टर जी एमएमएल आज इतना स्पेशल ड्रेसअप करे हुए हैं और जो पीछे में गांव के लोग बैठे हुए बुजुर्ग वो क्यों आए हुए, वो सिंपली इसलिए आए हुए हैं क्योंकि वो एक तरीके से उनका तरीका था थैंक करने का हमारे मास्टर जी एमएमएल को, जिन्होंने ईमानदारी से 40 साल अपना ये टीचिंग करियर को दिया था, और साथ ही साथ ये एक तरीका था रेस्पेक्ट शो करने का अपने कंट्री को जो आज वो खो चुके हैं। मतलब समझ रहे हो ना बात, जर्मनी ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट को कब्जा कर लिया है, तो अब ये जर्मनी का पार्ट है ना, तो अब फ्रांस तो रहा नहीं, जो फ्रांस के लोग हैं, लैंग्वेज अब सब धुल जाएगा भाई अगर रहना है कंट्री पे। तो अब जो हमारा भाई गहरे ख्यालों में खोया हुआ था, अचानक से उसका नाम बुलाया जाता है। इस बार उसका टर्न था पार्टिसिपल्स बोलने का। अब भाई ने सोचा कि आखिरी दिन है, सर को इम्प्रेस करना है, तो कुछ ऐसे फराटेदार तरीके से पार्टिसिपल सुनाऊंगा ना सर को कि सर अपना बेटी का हाथ ही दे दे खुश होके। अरे शर्म नहीं आता आपको? अब बेटी का हाथ देने से याद आया यार, मतलब सो लाइक जब मैं 10th पे था ना, तो मेरा जो प्रिंसिपल था ना उसका बेटी भी 10th पे हमारे साथ ही पढ़ती थी, ठीक है, एंड ही वाज लाइक बहुत ज्यादा फेमस थी, एंड हमारे क्लास के सारे लड़कों का नजर रहता था उसी पे, बट तुम्हारा भाई भी कम नहीं था, ठीक है, उस समय।
अंडर 16 खेलता था अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो मतलब हाँ था अपना भी दबदबा, बट अपने को ना बंदी में इंटरेस्ट नहीं था। देख अपने को करना था उससे फ्रेंडशिप, इसलिए क्योंकि भाई प्रिंसिपल हमेशा हिंदी में फेल कर देता था यार, लिटरली 6, 7, 8, 9 लिटरली 3-4 साल से हिंदी में फेल हो रहा था, ठीक है। तो अपने को लगा कि प्रिंसिपल की लड़की है, दोस्ती कर लूंगा तो हिंदी में तो पक्का पास करा ही देगा इस साल। बट यार प्रिंसिपल की बेटी मैं मतलब कहा नहीं होने वाला था, हाँ तो दोस्ती भी नहीं हो पाया। और 10th पास करने के लिए मुझे लिटरली ट्यूशन लेना पड़ा, लिटरली समझ रहे हो, हिंदी में ट्यूशन। देन आई गेट गुड मार्क्स इन हिंदी। फेल नहीं हुआ वही बहुत है मेरे लिए, तो मार्क्स वार्क्स तो वही चलते रहते हैं। खैर यार ये तो था मेरा कहानी, बढ़ते आ गया। अरे शर्म नहीं आता आपको? भाई ने भी सोचा कुछ इसी तरीके का कुछ कूलनेस दिखाऊंगा कि हाँ MML तो अपना बेटी के हाथ ही दे दे मुझ पे, बट होता कुछ ऐसा है, पहला वर्ड से ही वो अपने आप को मैच्ड अप कर देता है। हाँ, और कुल्ला के बाद ये कि भाई अपना बेइज्जती करवा लेता है। अब होता है यार परफॉर्मेंस प्रेशर, है ना, कि पूरे क्लास के सामने तुम्हें करने दिया जाए, नहीं होता यार, कपता है, मेरा भी बढ़ता है। तो अब लगा कि मास्टर जी के हाथ से पक्का गाली सुनूंगा, बट होता ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। MML भी लाइक चिल्लाता नहीं है, बट हाँ सुनाता जरूर है। देखो कैसे MML कहता है कि देखो क्या हो रहा है आजकल, हम सब लोग को लगता है कि हमारे पास बहुत समय है चीजों को पढ़ने का, सीखने का, हम हर एक चीज को टाल देते हैं कि हाँ कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अब इस चक्कर में कुछ समय ऐसा आ चुका है कि हमने उन लोगों को मौका दे दिया है, राइट दे दिया है। अब यहाँ पे उन लोग यानी कि सेंस हो रहा है कि जर्मन लोगों ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे कैप्चर कर लिया ना, तो जर्मन लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उन लोगों को हमने मौका दे दिया ये कहने का कि तुम किस तरीके का फ्रेंचमैन हो जिन्हें अपना लैंग्वेज न बोलने आता है ना लिखने आता है। और इस चीज में सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है मेरे प्यारे लिटिल फ्रांस, इसमें हम सबकी भी गलती है, तुम्हारे माता पिता की, जिन्होंने तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उन्होंने क्या किया, तुम्हें फार्म पे भेज दिया कुछ चंद पैसों के लिए काम करने के लिए। और मेरा भी गलती है इन सब में, ठीक है। मैं भी तो तुम्हें अपने गार्डन पे जो पेड़ पौधे होते उन्हें पानी डालने भेज देता था क्लासेस को नहीं करा के, और जब मुझे फिशिंग करने जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो गलती सबकी है यार, मतलब हमको एक चीज बताओ यार, ये गलत है भैया, ये गलत है। बाकी सब ठीक है, बट क्या यार, मतलब बाल मजदूरी कराया जा रहा है बच्चे से, गार्डन में पानी डालवाया जा रहा है, माली का काम करा दिया जा रहा है बच्चे को, ऐसा थोड़ी करते कोई। खैर जो भी हो, ये थोड़ा बहुत गहरे गहरे बातें करने के बाद अब हमारा जो MML था यानी कि हमारे मास्टर जी, उसने अब फ्रांस लैंग्वेज के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू किया कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया का एक, जो कि क्या है, क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज में से एक है। और हम सबको इस लैंग्वेज को बचा के रखना है, गार्ड करके रखना है और कभी भूलना नहीं इस लैंग्वेज को। हो सकता है कि आज हम गुलाम है, बट इस गुलामी का जो चाबी है ना, स्लेवरी का जो चाबी है ना, वो हमारा लैंग्वेज ही है। अगर हमें हमारा लैंग्वेज आए तो इसी से हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, बॉन्डिंग होगा सेंस ऑफ, और यही आगे जाके हमें आज़ादी देगा। एंड देन ये लेक्चर देके उन्होंने अपना ग्रामर किताब को ओपन किया एंड रीड करना शुरू किया। और सबसे औसम बात क्या था पता है, इस बार ना MML कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा था कि भाई साहब हमारे भाई को और पूरे क्लास को ना बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा था। लाइक लिटरली जिंदगी में भाई ने कभी इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया होगा जितना आज के इस लास्ट क्लास पे दिया जा रहा था। हर एक वर्ड समझ आ रहा था। और हमारा मास्टर जी MML भी कुछ इस तरीके से फ्लो में पढ़ा रहा था ना कि जिंदगी का बस आज ही है, जो ज्ञान है बस दे देना है बच्चों को, और बच्चे भी लाइक आज जो है आज ही कर लेना है, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो रहा था, बहुत ही अच्छा फ्लो बन रहा था, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। और ये सब देखते हुए हमारा भाई मनी मन सोच रहा था कि इतना ध्यान से तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, और हमारे सर जी ने भी नहीं पढ़ाया। ये सब बातें चल ही रहे होते हैं। इन सारी चीज़ों के बीच मनी मन हमारा भाई ये सोच रहा होता है कि हाँ आज हमारा लास्ट लेसन है, कल से तो फिर हमें जर्मन लैंग्वेज पढ़ना है। तो छत के ऊपर जो कबूतर है कुछ जो गुटर गुटर कर रहे हैं, क्या उन्हें भी जर्मनी सिखाया जाएगा? जब जर्मन लोग आएंगे, जर्मन टीचर्स, इन्हें भी जर्मनी सिखाएगी क्या? अब देखो एक बात तो है, मुझे नहीं पता कि ये फ्रेंच लैंग्वेज कितना लॉजिकल है। अब मैंने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, ठीक है। बट हाँ मुझे इंग्लिश के बारे में तो पक्का है कि हाँ ये दुनिया का सबसे इलॉजिकल लैंग्वेज है। मतलब प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, स्पेलिंग कुछ और होता है, मतलब बोलना कुछ और चाहता है, कहना कुछ और चाहता है। मतलब कहना क्या चाहते हो भाई, क्या 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 कहना चाहते हो? अब देखो हमारे भाई को जो भी काम लिखने का दिया गया था वो कर रहा था। अब ये करते करते जब भी वो MML की तरफ यानी कि अपने मास्टर जी की तरफ देखता था ना, तो ऐसा महसूस होता था कि मास्टर जी ना एक जगह पे चेयर पे बैठे हुए शांत, हिल डुल नहीं रहे, मोशनलेस, बस
चीज़ों को तक रहे, देख रहे, इस तरीके से कि वो चीज़ों को ना याद करने का ट्राई कर रहे, अपने सिर पे डाल रहे, मेमोराइज कर रहे, क्योंकि ये वो जगह था, ये वो क्लास था जहाँ उन्होंने अपना 40 साल बिताया था। हर एक मोमेंट को उन्होंने जिया था, चाहे वो कैसा भी मोमेंट हो। अब ये सारी चीज़ छोड़ के उन्हें जाना होगा एक ऐसा जगह जहाँ उन्होंने अपना 40 साल बिताया था। आज वो जगह उसे छोड़ना होगा, यही नहीं उन्हें अपना कंट्री तक छोड़ना होगा। बंदा अंदर से टूट चुका था, सब देख के पता चल रहा था लिटरली। इनफैक्ट MML यानी कि मास्टर जी का बहन जो था, उन्होंने पैकिंग तक स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगले दिन तो निकलना था ना देश से। बट फिर भी यार देखो, MML के पास इतना करेज था कि वो अपना लास्ट लेसन देने आए। बस लायक है क्या? अब ऐसे ही सोचते सोचते क्लास खत्म होता है राइटिंग वाला एंड स्टार्ट होता है हिस्ट्री क्लास। और इन सब चीज़ों के बीच जो बैक बेंच में लोग कुछ बैठे हुए थे ना गांव के, उनमें से जो वो चश्मा पहने हुए अजीब सा टोपी पहना हुआ एक आदमी था जिसका नाम था ओल्ड हाउसर। वो तो कुछ ज़्यादा इमोशनल होकर बैठा हुआ था, चश्मा पहना उसने और अपने हाथों पे वो पुराना सा किताब लिया, प्राइमरी बुक, एंड वो रीड कर रहा था बच्चों के साथ। और उसे देख के ना ऐसा फील हो रहा था ना, लाइक होता है ना जब एक इंसान रोने की कोशिश कर रहा होता है, आंखों में पानी होता है, नमी होता है, देन वो अपने आंसुओं को रोक भी रहा होता है, रोने की कोशिश नहीं भी कर रहा होता है, स्टिल उसका जो बात होता है उसे पता चलता है कि वो अंदर से सैड है, ठीक है। अब ऐसा कुछ ना इस बंदे के साथ भी हो रहा था। दिख रहा था कि लिटरली उसके वॉइस पे वो इमोशन दिख रहा था कि वो रोने ही वाला है बस। अब ये सारी चीज़ें ना आगे से हमारा भाई और उसके सारे जो 200 लोग हैं ना, वो देख के मतलब ऐसा रिएक्ट कर रहे थे कि फनी है, बहुत फनी है, ठीक है। अब इसको देख के हंसने का भी मन कर रहा था और रोने का भी मन कर रहा था। लाइक लिटरली इमोशनल सीन है एंड देन साथ साथ थोड़ा फनी भी है, ऐसा फील हो रहा था। तुम बहुत मस्त काम करते हो मनसूर भाई। और लाइक देखो, तुम देख रहे हो स्टोरी के दौरान हर एक छोटा से छोटा डिटेल के ऊपर फोकस दिया गया है कि जो लास्ट लेसन था उसमें क्या क्या मोमेंट हुआ था। लिटरली हर एक छोटा छोटा डिटेल के बारे में इस स्टोरी में बताया गया है। एंड देन देखो, समय बीतता है ऐसे ही एंड घंटा बजता है 12 बजे का, और 12 बजते ही जो क्लासरूम का दरवाजा है उसके पास से जो पर्शियन आर्मी है वो ड्रिल करके वापस आ रहा होता है। और ये चीज़ देख के ना अचानक से MML यानी कि हमारे मास्टर जी खड़ा हो जाता है अपने चेयर से एंड खड़ा होके कुछ बोलने ही वाला होता है। और जब वो बोल रहा होता है उसे देख के हमारा भाई सोच रहा होता है कि लाइक लिटरली मैंने मास्टर जी को इतना टॉल आज तक कभी नहीं देखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई सी, लाइक वो बहुत टॉल दिख रहे हैं एंड वो कुछ बोल रहे होते हैं कि माय फ्रेंड आई बट वो ये बोल के चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते, अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते, सीधा वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ जाते हैं एंड सामने से एक चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखने लगते हैं। क्या लिखते हैं? लॉन्ग लिव फ्रांस, जो कि वो लिख रहे होते हैं विव लव फ्रांस के नाम से, बट इंग्लिश में ट्रांसलेशन वही है लॉन्ग लिव फ्रांस। अब ये कह के वो हाथों से इशारा कर रहा होता है, क्योंकि देखो अंदर से इंसान टूट चुका था, मुंह से कहने को कुछ नहीं बचा था, ठीक है। होता है ना यार, जब तुम किसी के साथ आखिरी एक बार मतलब इंटरेक्शन हो रहा होता है, लाइक तुम्हारे पास वर्ड्स नहीं होता है कहने को, बस इमोशन होता है जो तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ऐसा कुछ सीन था यहाँ भी। तो हमारा मास्टर जी MML हाथों से ही इशारा करते हुए ये कह रहा था कि क्लास इज डिसमिस, तुम सब जा सकते हो। एंड दैट्स हाउ हमारा स्टोरी होता है खत्म। तो यार देखो, इस स्टोरी से तुम्हें क्या सीखने मिला? इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, और हाँ, जो चीज़ समय पे करना चाहिए वो कर लेना चाहिए, वरना रिग्रेट हमेशा रहेगा। एंड अटैचमेंट, राइट, कोई चीज़ से होता ही है। मतलब मैं देखता हूँ कि आजकल लोग कहते हैं अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। यार इंसान नहीं है कि हम नहीं करें किसी से अटैच अपने आप को? क्या कह रहे हो? मतलब सेंस नहीं, बस खुद में इमोशनल हो रहा हूँ, रहने दो। लाइक बहुत बढ़िया था स्टोरी, आई गेस। हाँ, और देखो इस स्टोरी को ना मैंने नोट्स के फॉर्म पे जो भी कह लो भूल जाता था देने, या फिर जब देता भी था काम नहीं करता था। लाइक इस बार मैंने क्या किया, डिस्क्रिप्शन में चिपका दिया है। तो इसी के साथ मैं इस चैप्टर को करता हूँ खत्म। तो अगर तुम लोगों को चैप्टर पसंद आया और एनिमेशन या कुछ भी अच्छा लगा ना, तो यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। और हाँ, अभी से इंग्लिश का भी क्लास 12 के ऊपर काम शुरू कर दिया मैंने। इस वीडियो के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग कैसा रिएक्ट करते हो, कैसा रिस्पॉन्स करते हो, ताकि आगे का वीडियोस आएगा। तो उम्मीद है तुम लोग शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, हाँ, सपोर्ट करोगे। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। थैंक यू, लव यू ऑल। अब और एक बात, हाँ, मैं बताना भूल गया तुम लोगों को कि मेरा एक एनिमेशन चैनल भी है, द सिबलिंग्स, जहाँ मैं और मेरे सिस्टर बकचोदियाँ करते हैं। तो हाँ, उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। हाँ, इसी बात के साथ लेता हूँ अलविदा। थैंक यू अगेन, लव यू ऑल।